तो ये गजासुर का जो सिर था, यही फिर उन्होंने बोला जो संदूरी गजनी है उसके पुत्र, उसका पुत्र वही बेमुख होके सोई हुई थी। बाकी कोई ममता माँ जो है अपने बच्चे का मुख फेर के नहीं सोती। ये भी लीला थी प्रभु की। उसी गजासुर का जो सिर था वो गजानन को लगा और प्रथम पूजनीय बने। इसलिए इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि अगर एक राक्षस, एक इतना बड़ा राक्षस जो शंकर जी को निगलने वाला, एक इतनी उसकी बुद्धि परिवर्तित हो सकती है, तो हमारे को भी गणपति जी बदलेंगे। हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारे चित्त, हमारे विचार, हमारी जो वृत्तियां हैं उनको शंकर गणपति जी बदलेंगे। तो ये गणपति जी के बहुत है। कान शिक्षा देते हैं कि अच्छा अच्छा सुनो, बुरा बुरा फेंक दो। आंखें कहती हैं कि छोड़ वो देखो जो देखने लायक हो। मस्तक कहते हैं सोचो विचारो, विवेक से बुद्धि से काम लो। और सूंड कहती है कि देखो सारा। कहते हैं ना जब बाजार में जाते हैं खरीदते तो वही है ना, फल फ्रूट तो बहुत होता है लेकिन वही खरीदते हैं। तो इसलिए नाक प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा में घमंड ना करो और भूल मत जाओ कि हम क्या खरीदने आए थे, क्या खरीद रहे हैं। और ये पेट जो है ये सिखाता है कि उधर में पचाओ, किसी की बात सुन के उसको इधर उधर मत करो, उसको बचाओ। ये गणेश जी की बहुत शिक्षाएं हैं। फिर इनको संदूर क्या चढ़ता है, जैसे हनुमान जी की लीला थी, संदूरी राक्षस को मारा था तो वो जो संदूर, उस संदूरी राक्षस से इनको संदूर चढ़ता है। दूर्वा जो चढ़ती है वो इन्होंने जब ये भागवत शास्त्र लिखने लगे थे तो लिखते लिखते जब वेद व्यास जी ने बोला था कि आप ऐसा लिखना, कलम रुकनी नहीं चाहिए। जब इनकी कलम रुकी तो इन्होंने अपने दांत से लिखना शुरू किया, रोका नहीं। इतनी बुद्धि लगाई कि कलम ढूंढूंगा, अपने दांत से लिखना शुरू कर दिया। इसलिए बुद्धि के दाता गिने गए। तो तब इनको जब लिख रहे थे तो बड़ा विवेक से लिखना था कि जिसको पढ़कर आगे कलयुग में कोई जीव विचलित ना हो, ये सोचकर लिखना था। तो उसमें संतप्त में तप रहे थे। तो फिर व्यास जी ने इनको स्नान कराया, ठंडक दी। और जब इन्होंने फिर एक राक्षस मरता नहीं था, उसको निकल गए थे पेट में। इतना बड़ा, बड़े बड़े राक्षस इन्होंने पता नहीं कैसे, अब तो कुछ भी नहीं, हम दुखी हो जाते, उसने ये बोल दिया, ये बोल दिया। राक्षस तो वो थे जो इनसे मारे नहीं जाते थे, बड़ी मुश्किल से मारे। गणेश जी ने निकला, फिर उनकी शांति के लिए इतनी तपन हो गई, इतना अंदर जलने लग गया तो दूर्वा डाला। क्योंकि एक तो गजमुख था, इसीलिए दूर्वा भगवान को बहुत प्रिय है। कहते हैं 1008 लड्डू का वैसे जो इनका मेन भोग है 1008 लड्डू है। अगर 1008 लड्डू नहीं मिलते तो दूर्वा 1000 गांठ वाली लेकर अगर कोई वो चढ़ा देता है तो सारी मनोकामना पूरी होती है। वो लड्डुओं से भी ज्यादा गणेश जी खुश होते हैं क्योंकि वो दूर्वा पसंद करते हैं। तो ये गणपति जी के बहुत वो है। इसलिए गोरा के लाल की, गणपति लाल की जय हो, गोरा लाल की, गणपति लाल की जय हो, गोरा लाल की, गणपति पूजा में हो रही देर, गजानन आ जाओ। हमारी पूजा में हो रही देर, गजानन। ओ बोल गणपति गणेश की जय, जोर से बोलो गणपति गणेश की, विघ्नहर्ता की जय। गणेश काटो कलेश कष्ट हरो।